आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। कुछ पॉइंट मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है, जैसे नियामक या निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। मतलब उस तरह का क्वेश्चन जो कि बीजगणितीय माध्यम, जैसे मान लीजिए इसमें ए हो गया, जेड तक कोई नंबर अनलिमिटेड रहता है, नंबर का कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसके बाद प्लस माइनस यानी कुछ रूल्स, जोड़ घटा गुणा भाग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं किसमें, बीजगणित में। तो इन सब के माध्यम से यानी बीजगणितीय माध्यम से जो हम प्रश्न को हल करते हैं, यानी जिस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं किसके माध्यम से, बीजगणितीय माध्यम से, हम कह सकते हैं वो एक निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, इसी को हम लोग विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहते हैं। किसी भी तरह का कोई समतल, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा बोर्ड भी क्या एक समतल है। अगर इसमें जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई पॉइंट को, जैसे यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, कहीं पे भी किसी जगह पे अगर हम कोई पॉइंट दे दिए, कोई बिंदु दे दिए, तो इस बिंदु को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, उसका निर्देशांक है। लेकिन ये तब कहलाएगा जब हम इसको क्या करें, कुछ नंबर में बांट दे कि यहाँ से यहाँ तक का रोज, और ये देखिए कैसे कह सकते हो, किसी समतल में भिन्न भिन्न बिंदुओं को की स्थिति को वास्तविक संख्याओं के युग्म द्वारा, युग्म कहने का मतलब होता है जोड़ा, कोई भी नंबर जैसे एक दे दिए तो इसके साथ दो, यानी कोई भी दो नंबर जब साथ में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं युग्म। ठीक है, तो युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये संख्याएं उस समतल के निरूपित बिंदुओं के निर्देशांक कहलाती है या निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हो गया आपका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, इसको हम पाद कहते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है कि जब भी ऐसा किया जाए तो हम चार भाग में यानी चार पाद में बांटते हैं, यानी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी पाद, चार पाद में ये बढ़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन सब का कुछ प्रॉपर्टी भी है कि इसमें जो है प्लस प्लस साइन, इसमें माइनस और प्लस होता है, इसमें माइनस कोमा माइनस और इसमें प्लस कोमा माइनस। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए कि जो नंबर जैसे मान लीजिए लिख दिया -4,3, ये आपसे पूछ दिया जाए कि ये किस पाद में आता है, यानी किस क्वाड्रेंट में, ये नंबर जो दिया गया है -4,3, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपको याद हो कि माइनस और प्लस ये किस में आता है, तो ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये नंबर जो होगा किसमें आएगा, किसमें आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी सेकेंड पाद में। हिंदी में इसको पाद कहा जाता है। ठीक है, आप लोग मजाक में मत लीजिए, वो दूसरा बात है तो वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसको भी पाद कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा बुक में। ठीक है, अब देखिए जो x होता है, हम x को कहते हैं भुज, x को कहते हैं भुज। ठीक है, साथ रहिए, x को भुज कहते हैं और इंग्लिश में इसको एब्सिसा कहा जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दे दिया 4 भुज, ऐसे ऐसे लिखा तो ऐसे नहीं जाता है, पर दे सकते हैं 4 भुज 5 कोटि। इसका मतलब है कि ये 4,5 है। ठीक है, y का मतलब होता है कोटि और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी तरह का दो निर्देश दिया जाए, जब भी कोई निर्देश दिया जाए, जैसे मान लीजिए दिया 8,9, -4,3, 7,8, 8,0, इस तरह से अगर कभी भी
दिया जाए तो आप याद रखिएगा कि इस पॉइंट में जो पहला टर्म्स होता है वो x होता है और दूसरा होता है y। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे भी पहला पद होगा, जैसे यहाँ पे ये 4 है, ये x है, ये 5 है, ये क्या है y है। कहीं पे देख लीजिए आप, जहाँ पे भी जो पद लिखा रहे तो पहला क्या होगा x, दूसरा क्या होगा y। ठीक है, तो ऐसा कीजिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर आप थोड़ा लिख लीजिए। आप लोग लिखिए, आप लोग का टाइम है 5 मिनट। फिर इसके बाद बताएंगे इस पे जो फॉर्मूला नहीं आता है दूरी सूत्र, तो वो बताया जाएगा। इसको फटाक से लिखिए। ठीक है देखिए, निर्देशांक x ओ x डैश एवं y ओ y डैश किसी भी समतल को 4 भाग बांटते हैं। कितने भाग बांटते हैं? 4। उसी में हर एक जो होता है उसको, यानी जैसे ये हो गया 1 2 3 4, इन सबको हम लोग कहते हैं पाद या फिर चतुर्थांश या फिर कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेंट। ये हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जैसे इसमें प्लस और प्लस, इसमें माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस होता है। ठीक है, ये प्लस और माइनस होता है। ये इन लोग का पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ताकि आप बता पाए कि कौन सा जो निर्देश दिया गया है वो किस पाद में या फिर किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे मान लीजिए कि -4 दे दिया गया है, तो आप इसको किस में दर्शाइएगा? किस में होगा ये बताइए? तीसरे में। ये होगा तीसरे में, यानी तीसरे पाद में या फिर तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो किसी भी x ओ x डैश या फिर y ओ y डैश जो होता है किसी भी समतल को 4 भाग में बांटता है और हर एक हिस्से को हम लोग कहते हैं पाद। ठीक है, अब इसके आगे अब देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन बनता है। सबसे पहला कंडीशन, यदि मान लीजिए कि कोई निर्देशांक जो है, यदि कोई निर्देश या फिर निर्देशांक, ठीक है, इसको निर्देश ज्यादा मत रखिए, बिंदु से याद रखिए। ठीक है, यदि कोई बिंदु जैसे P, यदि कोई बिंदु P x, y हो, यदि कोई बिंदु P x, y प्रथम पाद में हो, तो उस स्थिति में आप लोग भी लिखिए, तो उस स्थिति में, या रुकिए एक मिनट, तो उस स्थिति में x जो है बड़ा होगा 0 से एवं y भी 0 से बड़ा होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रथम पाद में है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम कह सकते हैं इसको प्रथम पाद या चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, अगर कोई प्रथम में है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि प्रथम पाद का मतलब है प्लस और प्लस, यानी जो भी बिंदु होंगे वो दोनों का दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक अगर है, दोनों प्लस में है, इसका मतलब है कि 0 से हमेशा बड़ा ही होगा कोई भी नंबर। तो उस केस में x और y दोनों क्या होंगे? 0 से बड़े होंगे। दूसरी बात अगर की जाए, दूसरी बात अगर ये रहे कि यदि कोई बिंदु P x, y किसमें हो? द्वितीय पाद में हो,
द्वितीय चतुर्थांश लिख लेते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए ठीक रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपको चतुर्थांश अगर नहीं रहा, अगर पाद भी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि पाद भी इसे कहा जाता है, चतुर्थांश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर हो तो इस केस में क्या होगा, में हो तो उस स्थिति में स्थित हो लीजिए इसे, अच्छा स्थित हो तो क्या होगा उस केस में, देखिए पहले हम लिख दिए हैं प्रथम पाद में हो तो उस स्थिति में, मतलब इसमें हो, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि प्रथम पाद में स्थित हो। जब दूसरे में ऐसा होगा कि दूसरे में जब होगा तो याद रखिएगा कि x से बड़ा 0 होगा और एवं 0 से बड़ा y होगा, यानी y क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, क्योंकि द्वितीय पाद में जो नंबर x जो होता है, यानी कह सकते हो एब्सिसा जो होता है, अभी क्या होता है एब्सिसा का हिंदी, भुज। भुज जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, और माइनस जो है 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, x से बड़ा 0 होगा और दूसरे में y होगा 0 से बड़ा, ठीक है। जैसे अगर आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 4,5 ये क्या है, 6,7 ये क्या है, ये बड़ा है ना 0 से। दूसरे में आप ये लिख सकते हैं कि -3,2 -4,5 ये क्या है, छोटा है ना 0 से x। तीसरा कंडीशन इसी का बनता है, अगर तृतीय पद में हो, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, तृतीय पद में अगर हो, तृतीय चतुर्थांश में अगर हो, उस केस में आप देखिए दोनों को दोनों माइनस में है, इसका मतलब 0, यानी x जो होगा x से बड़ा क्या होगा 0 एवं y से बड़ा क्या होगा 0। साथ में एग्जाम्पल लिख सकते हैं -3 -4, क्या ये 0 से बड़ा है, बड़ा है या नहीं है, क्या -4 -6 ये 0 से बड़ा है, नहीं छोटा है। मान रहे हैं तुम लोग कभी, -4 और -6 0 से छोटा है, बड़ा नहीं है, आदि, ठीक है। और ये आदि का मतलब खाने वाला अदरक नहीं है, ठीक है, इत्यादि यानी और भी हो सकता है, ETC, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, अगर मान लीजिए ये चतुर्थ में रहे, यानी चौथा भाग में हो, चतुर्थांश जब इसमें हो, ठीक है, जो इस फेज में जब आएगा तो इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा कि x से बड़ा होगा 0 से, और दूसरा एवं y से बड़ा क्या होगा 0 होगा। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो 4, -3 6, -2, और याद रखिएगा कोमा देना बहुत जरूरी है। अगर कोमा नहीं देते हो, अगर मान लीजिए कि 6,2 नहीं लिखे तो ये बरसट हो जाता है, इसीलिए कोमा देना क्या है जरूरी है, आदि। चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिए। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, x अक्ष पर बिंदुओं का मान, किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा।
वाई अक्ष पे y, 0 और मूल बिंदु पर 0, 0। देखिए ये रहा। अगर कोई चीज x अक्ष पे पूछ रहा है, ठीक, उसका y 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे नंबर यहाँ पे है 4, 0, इसका मतलब ये इस पे है 4, यहाँ पे कोई वस्तु होगा तो बिंदु होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक। दूसरा है, अगर मान लीजिए कि y अक्ष से पूछ दिया कि y पे यहाँ पे मान दिया कि दे दिया 6, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि ये होगा 0, 6, यानी ये इसी पे लाइक करेगा, यहाँ पे लाइक करेगा, इसमें यहाँ पे लाइक करेगा, ठीक है। और अगर वही बोल दिया कि मूल बिंदु पे है, इसका मतलब वो इस केंद्र पे होगा 0, 0 पे। ठीक है। अब आगे अब पढ़ना है आप लोग को दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। आपका ये टॉपिक है, दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इस यहाँ से यहाँ तक का क्या दूरी होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब जो आपको ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि अगर मान लीजिए कि कोई दो बिंदु दे दिया गया है, तो उस दो बिंदु के थ्रू आपको पता करना पड़ेगा उसका लेंथ क्या होगा, यानी उसके बीच की दूरी निकालना है। जैसे ये रहा x, y डैश, x और x डैश, ठीक है। ये हो गया सेंटर। मान लीजिए कि कोई पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट दे दिया है यहाँ, ठीक है। ये हो गया P और ये हो गया Q, दो पॉइंट है। अब पता लगाना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो पहला जो P दिया गया है, हम इसका मान लेते हैं, जो P है इसका x1 और y1 है, ठीक है। क्या है, क्या है, x1 और y1, ठीक। Q का हम मान लेते हैं कि ये है x2 और y2। अब क्या है, हम करते हैं इनको डिस्टेंस निकालना है, इसका हमें करना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए नंबर होना चाहिए। मान लीजिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपको पता था कि यहाँ से यहाँ तक है 4, 5 है, ये तो पता नहीं है। जो डिस्टेंस हमको पता करना है, यहाँ तो सिर्फ x और y दिया गया है, नंबर तो नहीं पता है। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, पहले आप लोग को ये फॉर्मूला सीख किया। जैसे मान क्या करना है आपको, P से OX पर लंब डालें, यानी P परपेंडिकुलर डालना है, नाम दे दीजिए P से OX पर, यानी PM परपेंडिकुलर टू X। चलिए यहाँ से ये दे दिया गया परपेंडिकुलर, M नाम दे दिया इसका। फिर उसी प्रकार Q से OX पर लंब डालना है, ठीक। तो Q से डालना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, या डायरेक्ट लिखिए, यानी यहाँ से P से OX पर लंब डालना है, फिर PM OX हो गया परपेंडिकुलर के, अंडर ब्रैकेट कर देते हैं इसको। फिर Q से OX पर लंब डालना है, तो Q से OX ये हो गया Q, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है OX पे, इसका नाम दे दीजिए N। ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि QN परपेंडिकुलर किसके है, OX के, इस पे डाला गया है। अब जो पॉइंट P है यहाँ पे, इस पॉइंट से फिर आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे,
ठीक है। यहाँ पॉइंट P जो है, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर फिर यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए ये परपेंडिकुलर आप डालते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, डाल दिया गया परपेंडिकुलर, यानी लंब, इंग्लिश में लंब कहते हैं, ये इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर, लंब। बार बार परपेंडिकुलर ही बोल रहे हैं, इसीलिए याद रखिएगा परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। पी से डाला गया पहले OM हो गया, ये OX पे डाला गया परपेंडिकुलर P से PM, फिर Q से डाला गया परपेंडिकुलर OX पे तो QN हो गया, फिर P से डाला गया परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो आप इसको नाम दे दीजिए PR। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया है, एक ट्रायंगल बन गया है। देखिए जैसे देखिए आपको पता करना है डिस्टेंस PQ का, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है लंबवत। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पहले पढ़े हो हाइपोटेनस का निकालने के लिए जो हम लोग निकालते हैं h² बराबर P² प्लस B², यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा? यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया जाएगा। आप देखिए जैसे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि OM बराबर, यानी P से बिंदु P से OM बराबर x1 हम कह सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ। दूसरा PM बराबर y1 कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार, यानी इसी प्रकार QN बराबर, ये QN लिखिए पहले, ON बराबर x2 और QN बराबर क्या हो जाएगा y2। ठीक, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है PQ, पर उसके लिए है कि हमको PR का भी तो पता होना चाहिए। जो PR है, PR भी तो हमको पता होना चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, अगर देखिए PR, ठीक, ये बराबर है किसके, MN के, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, इसके बीच में है PR, तो MN जो क्या है, MN PR जो है MN के बराबर है। और ठीक है, जो बराबर होगा ON माइनस OM। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ON है। अगर हम इसमें इसको घटा देते हैं, ON को हटा देते हैं, जो डिस्टेंस बच जाएगा MN वो हो जाएगा। हमको निकालना क्या है PR, और PR किसके बराबर है, MN के बराबर है। और MN कब निकलेगा, जब हम ON में से OM को घटा दे तो ये निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी में अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी घटा दिया जाए तो शेष दूरी क्या इतना बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि MN बराबर OM माइनस ON माइनस OM, PR बराबर MN बराबर ON माइनस OM, जो कि आप देख रहे हैं, जो कि किसके बराबर है आप लोग बताइए। ये क्या होगा आपको बताना, जल्दी से सोचिए, 1 मिनट। हाँ, PR बराबर MN और PR के बराबर ON माइनस OM। इतना बड़ा बड़ा लिखे हुए हैं। OM x1 है,
ओ एन एक्स टू है, हम इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ना कि ये जो बराबर आएगा ये क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा। दिख नहीं रहा आप लोग को यहाँ पे ना, मार खाना है आप लोग को। अब देखिए जैसे ये आया क्या निकाले थे हम, पी आर निकाले, क्या निकाला गया, हाँ। अब देखिए क्यू आर बराबर क्या होगा, ये है क्यू आर, ठीक, ये है क्यू आर। अगर हम क्यू एन में से आर एन को घटा दें तो क्या क्यू आर आएगा, ये तो हमको निकल गया, ये डिस्टेंस पता करना है। क्यू आर जो है बचा हुआ है, तो क्यू आर अगर निकालना पड़े मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें ये पूरा क्या है, क्यू एन है ना, क्यू एन। अब इसमें से हमको निकालना कितना एरिया है, इतना एरिया है क्यू आर। अगर हम मान लीजिए कि इतना पूरे में से इतना को अगर हम घटा देते हैं तो क्या ये निकलेगा, और वही अगर हम वही चीज़ करें कि ये पूरे में से इसको हटा देते क्या ये आएगा। हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर यानी क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं क्यू एन माइनस आर एन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। अब आगे बताइए कि यहाँ पे क्या लिखाएगा। जल्दी बताइए क्या लिखाएगा। y2 माइनस ये क्या है? अरे ये आर है ना, ये इसके बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्यू आर बराबर क्यू एन माइनस पी एम। क्यू एन का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि y2 माइनस y1, क्या ये लिखाएगा। अब आपके पास दो चीज आ गया है, देखिए एक तो आ गया है आपको पी आर, ये आ गया आपको x2 माइनस x1, ठीक है, और दूसरा क्यू आर बराबर आ गया आपको y2 माइनस y1। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ट्रायंगल का, अगर ये हाइपोटेनस निकालना रहे तो हम यहाँ से लिखेंगे पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर बराबर ये होता है, याद है कुछ, ये होता है। अगर हम इसी को क्या करें कि हम लिख दे पी क्यू बराबर, ये इस पे क्या पड़ जाएगा, रूट पड़ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है दूरी सूत्र, इसी को दूरी सूत्र कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। आप इसको लिख सकते, क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर हमको लिखना रहे कि दो बिंदुओं के बीच का अगर हमको दूरी निकालना रहे, हम कह सकते हैं ना कि दोनों भुज का घटा कर उसका स्क्वायर और दोनों कोटि को घटा कर उसका स्क्वायर यानी वर्ग, क्या आएगा, उसका दूरी निकल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए एक पॉइंट और इसका लिखा देते हैं, क्या है यहाँ पे, दो भुजों के ना, हाँ ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे दूरी दो
बिंदुओं, ऐसी जगह तो यहाँ पे बचा नहीं है, रुकिए। रुकिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, कंजेस्टेड हो जाएगा। ऊपर का लिख लिए हो, ऊपर का दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, हम इसको लिख सकते हैं इस हिसाब से कि दो बिंदुओं के भुज का अंतर का वर्ग प्लस दो बिंदुओं के बीच का अंतर इसका वर्ग, और ये होगा कब, ये होगा रूट के अंदर। किसके अंदर, ये देखिए, जब भी किसी दो बिंदु का अगर आपको निकालना रहे, किसी भी दो बिंदु का बीच का अगर दूरी निकालना है तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के भुज का अंतर का वर्ग प्लस दो बिंदुओं के बीच का ये कोटि, दो बिंदुओं के कोटि का अंतर, किसका अंतर, कोटि का अंतर का वर्ग। जब हम ऐसा करें तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए लिखिए इसको।